इतना बड़ा भैया डंडा ले लिए है, किसके लिए है ये डंडा चढ़ाने के लिए। किसके ऊपर चलाते हैं? ये उसके ऊपर चलाएंगे जो हमारे देश पे, हमारे धर्म पे उल्टा पुल्टा करता है। आपका क्या नाम है? हिमांशु। आप बजरंग दल में हो? नहीं। तो आपकी मौत पक्की है। मोनू मानेसर, अरे एक आदमी के तुमने सब पकड़ लिया, उसे मार दिया। नहीं ना, मोनू मानेसर का कोई नाम नहीं है इसमें। वो हमारी माँ है और जो हमारी माँ पे हाथ डाला काट देना चाहिए उसे। जहांगीरपुरी, इंद्रलोक, तुलसी नगर, वहाँ से हिंदू अपना 50 लाख का मकान 5 लाख रुपए में बेच के जा रहा है। सरकार नहीं सुनती, आप लठ चला देंगे? बिल्कुल चलाएंगे, चलाएंगे नहीं, धमाधम चलाएंगे। जो मुल्ला बोलेगा पूरा चढ़ा दिया जाएगा। खुल के सुन लो। इन लोगों को, इन जिहादियों को आदत पड़ चुकी है हिंदुओं को टारगेट करने की। इन मुसलमानों को 1947 में पाकिस्तान दे रखा है। ये चाहे पाकिस्तान रहे चाहे कहीं जाए, हमें मतलब नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, सुधर जाओ, टाइम है, सुधर जाओ। लगातार हिंदू राष्ट्र की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। जहाँ पे 80% आबादी हिंदुओं की है, वहाँ ये हाल है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों में हमें सिखाया ही नहीं जाता ये वैश्वीकरण। कब तक बेटा पैदा करेगा, कब तक मुसलमानों के लिए कुर्बान करेंगे अपने बच्चों को? हम बताओ। जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो देश की शांति और एकता अखंडता को भंग करना चाहते हैं, उन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह से अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन चल रहे हैं। लगातार ये मांग है कि मेवात में जिन लोगों ने यात्रा पर हमला किया, ये शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम लोग हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और मांग वही कि सरकार कार्यवाही करे, सरकार संज्ञान ले इस पूरी घटना पर। सरकार उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले जिन लोगों ने इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। लोगों से जुड़ते हैं, क्या है उनका कहना, आपको सुनाते हैं, आइए मेरे साथ। जो ये शर्मनाक घटना मेवात में हुई है, उससे कुछ दिनों पहले नांगलोई में हुई। ये नांगलोई मेवात, देखो इसमें सारी सच्चाई निकल कर आ रही है कि ये प्री प्लान हो रहा है। रईस के तार राजस्थान से जुड़ रहे हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसियां को सचेत होना चाहिए कि वो बहुसंख्यकों के लिए, सनातनियों की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा और मजबूत करें। और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो देश की शांति और एकता अखंडता को भंग करना चाहते हैं, उन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद है क्या सर? हाँ बिल्कुल, सरकार से उम्मीद है। सरकार के बगैर हम बेकार और हमारे बगैर भी सरकार बेकार है। इसलिए सरकार और समाज को मिलकर अब समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। ऐसे लोगों की, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के हौसले कैसे बुलंद होते जा रहे हैं? इनके हौसलों के पीछे है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। जो पार्टी विपक्ष में जाती है, पक्ष वाले को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। राजनीतिक शब्द की आड़ में देशद्रोह चल रहा है। देश की जनता अपनी आंखों से देख रही है। देश के सारे बड़े बड़े जो सरकारी विभाग, डिपार्टमेंट है, नीति आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, मीडिया है, हर कोई इसको देख रहा है कि कैसे भारत में भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत बड़ा एक ऐसा संकेत मानना जिसको हम कभी नहीं चाहते उस भविष्य को देखते हुए। इतना बड़ा भैया डंडा ले लिए है, किसके लिए है ये डंडा चढ़ाने के लिए। किसके ऊपर चलाते? ये उसके ऊपर चलाएंगे जो हमारे देश पे, हमारे धर्म पे उल्टा पुल्टा करता है। आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मुर्दा हिंदू जिस दिन जग गया, जिस दिन अपनी बहन बेटियों की इस्मत को बचाने लग गया, जिस दिन इसने शस्त्र और शास्त्र दोनों उठा लिए, ऐसा डंडा मैं पंडित हूँ, शास्त्र जानता हूँ और शस्त्र रखता हूँ, कोई बोलत पूरा चढ़ा दूंगा। पंडित हूँ और उन सेवकों से जो हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, उनसे झंडे तक ले लिए। अरे झंडे के डंडे ही होते ना तो ये मुल्लों को जान से मार देते यार। डंडे भी नहीं थे उनके पास झंडे के, उनसे झंडे भी ले लिए। हमारे वो सेवक जो हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, वो चीखों में वो माँ, वो बहन, वो बेटी, मोनू मानेसर, अरे एक आदमी के तुमने सब पकड़ लिया, उसे मार दिया। नहीं ना, मोनू मानेसर का कोई नाम नहीं है इसमें। और अगर उसने किसी को मारा है, किसने मारा भाई? गौकशी के लिए। गौ हमारी माँ है और जो हमारी माँ पे हाथ डाला काट देना चाहिए उसे, बिल्कुल काट देना चाहिए। बीचों पैर रखे हौसले इसलिए बुलंद हो रहे,
बुलंद हो रहे हैं। हिंदू चुप है, सरकार नपुंसक की तरह देख रही है। हिंदू जल रहा है, नागलोई, जहांगीरपुरी में जाके देखो, सर्च करो, तुम न्यूज वाले हो ना। जहांगीरपुरी, इंद्रलोक, तुलसी नगर, वहां से हिंदू अपना 50 लाख का मकान 5 लाख रुपए में बेच के जा रहा है। 5 लाख में। मेवात को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, इस पर क्या? वहाँ पे कई गांव है, जैसे कि चोरघड़ी, गुलपाड़ा, नूह, और इन गाँव में सिर्फ साइबर क्राइम भी होता है। इन गांव में साइबर क्राइम भी होता है खुल के। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से ये शर्मनाक घटना सामने आई? ये भाई का डंडा है ना, इसके ऐसे बहुत डंडे भी आसपास भी पड़े हुए हैं। और जो भाई क्या अगर सरकार नहीं सुनती आप लाठी चला देंगे? बिल्कुल चलाएंगे नहीं, धमाधम चलाएंगे और टॉप का चलाएंगे। किसके ऊपर चलाएंगे? किसको? जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर, जो हमारी सस्मत्ता के ऊपर। अब खुल के सुनो यार, खुल के सुनो, मुल्ला बोलेगा पूरा चढ़ा दिया जाएगा। खुल के सुन लो। खुलकर चलेगा डंडा क्या? खुल के नहीं चलेगा, दमादम चलेगा, धकाधक चलेगा। तेरी बहन का वो ये देखना चाहते हैं कि हिंदुओं में कितना आक्रोश है। वो ये प्रदर्शन हो रहा है केवल बस। मैं कहता हूँ ये पीठ पीछे वार करने वाले हैं, सामने आगे खड़े होकर कोई वार करके दिखाए। छाती ठोक के कह रहा हूँ, नागलोई में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई अभी कुछ दिनों पहले, पासी में नागलोई नहीं, नागलोई में तो पत्थरबाजी हुई, वहाँ पे मोनू मानेसर कहाँ से आ गया? प्रशासन खड़ा हुआ था। अभी जिस तरीके से प्रशासन को हम कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रशासन हमें कहता है कि उस सड़क पे मत जाओ, वहाँ पे जाम लग जाएगा। हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये है हिंदू, ये है पीसफुल कम्युनिटी जो हर चीज में हर चीज का साथ दे रही है। लेकिन वही जो कम्युनिटी थी सूरजमल स्टेडियम के अंदर घुस रही थी, उनको रोकने पर पुलिस में प्रशासन में पथराव होते हैं, आप हमें यह बता दिया जाए कि आप तो मीडिया में है, आपको तो पता ही होगा पीसफुल कम्युनिटी किसे बोलेंगे फिर? इस कम्युनिटी को या उस कम्युनिटी को जो सूरजमल स्टेडियम अंदर को घुसने के लिए पुलिस तक पे बतराव कर सकती है? तो आम आदमी तो कुछ है ही नहीं उनके लिए। ऐसे लोगों को क्या चुनौती देंगे भाई साहब? चुनौती नहीं, चुनौता है मेरे पास, पूरा पलंदा लगा दूंगा मैं तो। मैं बामनू कट्टर वाला। कोई लोग पूछ रहे कट्टर क्या होता है? कट्टर वो होता है जो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने देश को छाती में रखता है। भगत सिंह कट्टर था, चंद्रशेखर कट्टर था, और हम कट्टर हैं। दूसरा, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि अच्छे मुस्लिम है, आज उन अच्छे मुस्लिमों को साबित करने का टाइम है कि तुम अच्छे हो। निकलो घर से और करो। हर हिंदू के अंदर था सूरजमल का खून है, चंद्रशेखर आजाद का, महाराणा प्रताप का, पेशवा का, शिवाजी का। हर जगह आपने देखा होगा जब मुगल आए थे ना देश के अंदर, मुंह तय थे शकल देख के। खून कुछ नहीं बदला है, लेकिन इनकी आदत पीठ पीछे वार करने वाली और फिर दोबारा से है। लेकिन मैं सरकार को भी ये चीज कहना चाहता हूँ, ये तो सरकार कहती है कि हिंदुओं की सरकार है। मैं बीजेपी का सपोर्ट हमेशा करता रहा, लेकिन यहाँ में को बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा दिख रहा है। इतना बड़ा कारनामा बीजेपी की नाक के नीचे हो गया। बीजेपी क्या कर रही थी? मैं इसका जवाब चाहता हूँ बस। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की यही मांग है कि सरकार कार्यवाही करे। भाई साहब आज स्कूटी पर चल पड़े हैं, लोगों के पीछे पीछे क्यों भाई? आगे हम तो हिंदुओं के नाम पे पीछे क्यों चलेंगे? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आखिर सरकार क्यों विफल है? सरकार कहाँ पे फैला भाई? ये तो देखो, एक उन्होंने व्यवस्था नहीं बना पा रही है सरकार। पराजित कार्यक्रम था उन लोगों का जो उन्होंने नूह में किया। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से ये शर्मनाक? आपने देखा पहले पश्चिम बंगाल जलता रहा, इससे पहले कश्मीर जलता रहा, उसके बाद मेवात जला, तो आप देख रहे हैं हरियाणा, अभी नांगलोई के हालात देखे आपने। इन लोगों को, इन जिहादियों को आदत पड़ चुकी है हिंदुओं को टारगेट करने की। लेकिन अब हिंदू भी सहने वाला नहीं है। हिंदू क्या करेगा? हिंदू अब सड़कों पे आएगा, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएगा, सरकार के आंख कान नाक खोलने का काम करेगा। यदि सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हिंदू अब खुद एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेंगे भाई? देखते हैं, अभी देखते हैं। अभी सरकार की बारी है, पहले सरकार को देखते हैं। एक मौका पहले सरकार को दिया जाएगा मौका। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदुओं ने भी चूड़ियां नहीं पहनी। पत्थरबाजी जिस तरीके से नांगलोई में हुई, आप ही के इलाके के पास में है, ये पत्थरबाजी इन जिहादियों ने जान करके की है। लेकिन अब हिंदू जाग गया है। अब अगर सरकार नहीं करेगी तो सोया कब था हिंदू? 70 साल से सो ही रहा था, जब तक कांग्रेस की सरकार थी। जग गया है, अब क्या करेंगे? अब प्रतिकार करेंगे। इन मुसलमानों को 1947 में पाकिस्तान दे रखा है।
हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सिख जैन और बौद्ध हम सब हिंदू हैं। ये चाहे पाकिस्तान रहे चाहे कहीं जाए हमें मतलब नहीं है, देश में नहीं रहने देंगे। निकाले हमारे हिंदू भाइयों को मारेंगे, काट देंगे, क्या करेंगे? हमारे बच्चों को बंद बनाया जा रहा है वहाँ पे, कहाँ बगा हमारे हिंदू धर्म की यात्रा को खंड किया जा रहा है। एक यात्रा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से शर्मनाक घटना हुई और उसके बाद आपका प्रदर्शन? मैं तो एक ही बात कहूँगा, सुधर जाओ, टाइम है, सुधर जाओ। कल की देखी थी घटना, उससे वक्त है, ये सुधर जाओ। सिंपल सी बात है, इनको अपने कांटे की चोंच ना जरा कम कर लेनी चाहिए, नहीं तो कांटे का इलाज कांटा ही होता है। मैं आपको ये तस्वीरें इस वक्त दिखा देता हूँ। आप देखिए, लगातार हिंदू राष्ट्र की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। सब लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो कहीं ना कहीं भारत को बनाया जाए। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले जिहादियों को गिरफ्तार करो। विश्व हिंदू परिषद का ये लेटर है। और देखिए, लगातार ये प्रदर्शन चलता हुआ। मैडम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से ये शर्मनाक घटना सामने आई? देखिए, बार बार हम लोग कहते ही हैं, होता क्या है, सरकारें कहाँ सोई है, प्रशासन कहाँ सोए, ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोग भी यहाँ रहते हैं, हम किसी की संस्कृति को, किसी के धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन चोट हमेशा हमारे ही धर्म पे होती है, और हर बार ही क्यों? आखिर कब तक ये होता रहेगा? कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? जब तक हम लोग सहते रहेंगे, प्रशासन खामोश रहेगा, इस पे कोई कानून नहीं बनेगा और कानून का पालन नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं रहती रहेंगी। हिंदुओं को रोकने के लिए आप देखिए कितनी पुलिस है, और यही मुस्लिमों को रोकने के लिए साथ में हजारों पुलिस वाले खड़े होते हैं, सामने मरवाते हैं। अगर इतनी सख्ताई वहाँ पे कर दी होती ना, अगर इतनी सख्ताई मेवात में करी होती तो आज ये सीन देखने को नहीं मिलता। जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे गोलियां पत्थर बरसाए गए हैं, जो यहाँ पे शांतिपूर्वक 6000 लोग थे वहाँ पे मंदिर में। जो लोग, जिन लोगों ने आंखों देखा है, उन्होंने बताया, और पूरी पहाड़ियों के ऊपर से गोलियां बरसी है। ये हिंदू मतलब हिंदुस्तान है, भारत है, जहाँ पे 80% आबादी हिंदुओं की है, वहाँ ये हाल है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों में हमें सिखाया ही नहीं जाता ये वैश्विक व्यवस्था वहाँ कर देना मेवात में, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो हमें भड़काए, तो हमें घर भगाए जा रहे हैं। वहाँ पे जाके रोको ना, वहाँ जाके रोको। प्रशासन की बहुत बड़ी हार है, तो मेवात में प्रशासन की बहुत बड़ी हार है। मुसलमानों के लिए हम कब तक बेटा पैदा करेंगे, कब तक मुसलमानों के लिए कुर्बान करेंगे अपने बच्चों को? हम बताओ किसके लिए करेंगे? हम हिंदू आदमी हिंदू को नहीं रहने देते यहाँ ढंग से। हिंदू आदमी की बात नहीं सुनी जाती कहीं। हिंदू अगर हिंदुस्तान में आवाज उठाएगा, कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? हमारे बताओ, कब तक लड़े? कब लड़ेंगे? हाथ से नहीं, हथियार से लड़ेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, बजरंग दल में जुड़ जाओ। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हिमांशु। आप बजरंग दल में हो? नहीं, तो आपकी मौत पक्की है, क्योंकि बजरंग दल में जो जुड़ेगा। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं हिमांशु हूँ और बजरंग दल में नहीं हूँ, तो मेरी मौत पक्की है। कौन मेजोरिटी भाई, मेजोरिटी में क्या? क्योंकि मेजोरिटी प्रशासन पे विश्वास नहीं है, और प्रशासन पे विश्वास नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं विफल हो गई है क्या? विफल हो गई है। यहाँ पर आज तक जो वहाँ का मुख्यमंत्री हरियाणा का, उसने ये तक बोल दिया है कि पुलिस वाले ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब हम हिंदू समर्थन करते हैं, प्रशासन हमें बोलते हैं कि शांतिपूर्वक करें, लेकिन कब तक शांतिपूर्वक करेंगे? हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया गया, बजरंग दल के सहयोगियों को मार दिया गया, और भी हमारे कई वहाँ पर हिंदू भाई मारे गए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी सारी विफल करती हो। क्या कुछ कहेंगी जिस तरीके से ये इतनी बड़ी शर्मनाक घटना सामने? ये शर्मनाक घटना है, और सरकार को उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो अब उस एक्शन का रिएक्शन जो हो रहा है ना, अब उस ऊपर एक्शन लिया जाए। तो मैंने आपको राजधानी दिल्ली के पोल स्टार और अवंतिका की तस्वीरें दिखा दी, जिस तरीके से लगातार बजरंग दल का जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लगातार लोगों की क्या मांग है, मैंने आपको वो सुनवा दी। इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचे। आज ये वीडियो मैं दिल्ली के अंदर शूट कर रहा हूं और ये वीडियो मेवात तक जाना चाहिए। इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, ये
मेवात तक पहुंचे, ये तस्वीरें उन लोगों तक पहुंचे जो लोग कहीं ना कहीं समाज में अव्यवस्था फैलाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हिमांशु मुद्गल अभी के लिए इजाजत चाहूंगा। देखते रहे झलको।